कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है पता है, और हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पढ़ते हैं कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाता है। यही बात करते हैं आप। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द आर्हेनियस इक्वेशन होल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्री होमोजेनियस रिएक्शन। नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। एक्चुअल में आर्हेनियस जो इक्वेशन है जो आप पढ़ते हैं K इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए ही है। ये केवल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, मतलब केवल एलिमेंट्री के लिए नहीं है, तो पहला तो ठीक नहीं है। द यूनिट ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ के इन आर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, ये बोल रहा है कि के और ए की जो यूनिट है वो सेम ही है, सेम ही है। यहाँ पे देखो, अगर आप ई ए की बात करें तो ई की पावर क्या हो गया माइनस, एक्टिवेशन एनर्जी है वो मान लो किलो जूल पर मोल में आप लिख रहे हैं या जूल पर मोल में लिख रहे हैं, जूल पर मोल में, ठीक है, मोल -1 कर देता हूं। अच्छा, आर को क्या लिखेंगे आप, जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर क्या केल्विन के अंदर, ठीक है, केल्विन ये कैंसिल हो गया, मोल जूल, तो ई की पावर 1 तो फिर क्या ही है, मतलब दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। सही है, सेकंड सही बोल रहा है। एट अ गिवन टेम्परेचर ए लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स फास्ट रिएक्शन। ये तो सही बात है भाई। आप जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एनर्जी के साथ में ग्राफ खींचते हैं तो अगर मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो सीधी सी बात है रिएक्शन तो फास्ट होगी होगी, तो ये भी ठीक है। ए एंड ई ए यूज इन आर्हेनियस इक्वेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नहीं, ए एंड ई ए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये भी गलत। व्हेन ई ए ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन आर टी, ए एंड ई ए बिकम इंटरडिपेंडेंट। ए और ई ए, ये जब आप ई ए का वैल्यू है वो आर टी से बहुत ज्यादा हो जाए तो ए और ई ए है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ए और ई ए ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये तो चीज ही अलग है। आर्हेनियस कांस्टेंट है ये तो, और ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, बी एंड सी। बी एंड सी इज द राइट आंसर।